Hello students, last period we has complete exercise 15.2. Today we start exercise 15.3. Question number first, find the circumference of the in circle of square with the side equal to 14 centimeter. The circumference of circle in circle of square. इसे फर्स्ट नंबर दिया हुआ है एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक क्या बनाया हुआ है सर्कल, इन सर्कल ऑफ ए स्क्वायर, यानी स्क्वायर के अंदर क्या बनाया हुआ है सर्कल। द स्क्वायर साइड इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द सर्क्यूफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्क्यूफेरेंस ऑफ सर्कल मीन्स पेरीमीटर ऑफ सर्कल मीन्स क्या क्या निकालना है आपको, बाउंड्री। अब सर्क्यूफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, सर्क्यूफेरेंस ऑफ सर्कल सर्क्यूफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर। सर्क्यूफेरेंस का शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया था सी इक्वल टू 2 पाई आर। ये आपको फाइंड करना है। अब 2 पाई आर फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले रेडियस। पर ईयर आपको रेडियस दे नहीं रखी है, इसने क्या दिया साइड्स दी हुई है, तो साइड इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर की 4 साइड्स क्या होती है इक्वल, तो हियर 14 सेंटीमीटर, हियर 14 सेंटीमीटर एंड हियर आल्सो 14 सेंटीमीटर। जब स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर दिए हैं, दिस इज उसके अंदर एक सर्कल मैंने पूरा का पूरा फिट किया हुआ है, मतलब बाउंड्री के ऊपर टच हुए दोनों। तो यहाँ से मैंने अगर सेंटर से लाइन ड्रॉ करी तो वो क्या बना उसका डायामीटर, इट इज़ अ डायामीटर। अब ये 14 है तो ये भी क्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, मतलब डायामीटर क्या हुआ इसका 14 सेंटीमीटर, डायामीटर भी 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी डायामीटर का हाफ इक्वल टू 14/2 7 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। अगर साइड्स है तो डायमीटर भी क्या हो जाएगा 14, और 14 डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। नाउ पुट द वैल्यू 2 × 22/7, आर की प्लेस पे 7, 7 से 7 कट हुआ 44 सेंटीमीटर। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। अंडरस्टूड। इस फिगर्स इस चैप्टर्स में जो भी एक्सरसाइज है उसमें सारी आपको फिगर बनानी है, एग्जाम में भी ये फिगर क्या करके ड्रॉ करके आनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द डिफरेंस बिटवीन द सर्क्यूफेरेंस ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 74। मतलब सर्क्यूफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का जो सर्क्यूफेरेंस है और उसकी रेडियस के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है। रेडियस का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 74। सर्क्यूफेरेंस को मतलब क्या बताया था सी, तो सी माइनस क्या हुआ आर इक्वल टू 74 आपको गिवन दिया हुआ है। देन फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। अब सी की फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर माइनस आर इक्वल टू 74। फर्स्ट यू फाइंड द आर, आर को कॉमन ले लो, तो 2 पाई माइनस 1 इक्वल टू 74। आर पाई की प्लेस पे 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 74। आर 44/7 माइनस 1 इक्वल टू 74। तो आर इक्वल टू 44 माइनस एलसीएम लोगे 7, 44 माइनस ये क्या हो जाएगा 37/7, ये आंसर आएगा इक्वल टू 74। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 74 मल्टीप्लाई बाय 7/37, कटेशन हो जाएगा 2 जा, तो आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये क्या बन गया आपका रेडियस। अब यू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। नाउ 22/7, आर की प्लेस पे क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे एंड यू गेट द आंसर। 7 से 2 कट हो जाएगा, 22 × 28 मल्टीप्लाई कर लेना और यू गेट द आंसर। अंडरस्टूड, समझ में आया। अगेन रिपीट कर रही हूँ, वापस देखो। इसने क्वेश्चन में दिया है कि सर्क्यूफेरेंस ऑफ रेडियस का डिफरेंस दिया है, डिफरेंस ऑफ सर्क्यूफेरेंस ऑफ रेडियस।
ये दिया है तो सर्कमफेरेंस यानी 2πr माइनस r इक्वल टू 74। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड में अगर सर्कमफेरेंस दिया है तो अगर साइड्स भी दे सकते हैं, पेरीमीटर्स भी दे सकता है, एरिया का भी डिफरेंस दिया है, तो जो आपको दिया है उसको ध्यान से रीड करके फिर करना है। तो सर्कमफेरेंस और रेडियस का डिफरेंस यानी c माइनस r माइनस c मत करना कि आप खुद देखो ये सर्कमफेरेंस यानी पूरा आएगा और r क्या होगा स्मॉल, तो क्या होगा वो इसमें से, तो सर्कमफेरेंस क्या होगा बिग और r क्या होगा स्मॉल। तो सर्कमफेरेंस माइनस r माइनस सी करोगे तो रेडियस माइनस में आएगी। कभी भी एरिया पेरीमीटर किसी भी फील्ड का हो, किसी भी थिंग्स का हो, कभी भी माइनस में नहीं आता है। तो ये याद रखना c माइनस r करना है, r माइनस सी मत कर देना। तो c इक्वल टू 2πr माइनस r इक्वल टू 74, r इक्वल टू 2π माइनस 1 इक्वल टू 74 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 74, r इक्वल टू 44 माइनस 7 माइनस 1 इक्वल टू 44 में एलसीएम लोगे 7, 44 माइनस 7 37, 37/7 इक्वल टू 74। तो r इक्वल टू क्या हुआ 14 और फिर फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd। इन द गिवन द फिगर, आपको फिगर दी हुई है। दिस इज a 90 डिग्री। In the figure, O is the center of the circle. AOB is 90 degree. Then OA equal to 3 centimeter. OA equal to 3 centimeter. Find the shaded region. Shaded region यानी ये वाला पोर्शन निकालना है। तो लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन द कि अगर दो कोड से अगर पूरा अगर रेडियस से पूरा अगर आर्क, रेडियस और आर्क से पूरा जो पार्ट्स बनता है उसको क्या बोलते हैं सेक्टर। बट अगर दो आर्क के बीच में यहाँ पे मैंने कोड ड्रॉ कर दिया, अगर कोड और आर्क से बना हुआ है तो वो क्या बन जाएगा सेगमेंट। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या निकालना है सेगमेंट। अब माइनर होगा मेजर होगा, यू नो दैट के पार्ट ये इतना बड़ा सर्कल है, इसमें इतना पार्ट लेना है तो वो क्या हो जाएगा माइनर। तो क्या निकालोगे माइनर सेगमेंट। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है आपको सेंटर से बाउंड्री के ऊपर टच हुई यानी वो क्या हो गई उसकी रेडियस। तो रेडियस इक्वल टू कितना हुआ 3 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल इक्वल टू फॉर्मूला क्या था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर साइन थीटा। 1/2 आर स्क्वायर आर साइन थीटा। हाँ 1/2 आर साइन आर स्क्वायर आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा। नाउ पुट द वैल्यू 92/7। आर की प्लेस पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, थीटा की प्लेस पे 90, 360 माइनस 1/2 3 का स्क्वायर साइन 90। थीटा की प्लेस पे क्या पुट करोगे साइन 90, 90 से कट हो जाएगा 4 जा 90 से ये कट हुआ 4 से ये 2 हो जाएगा और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 11। तो ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 9/7 इंटू 2 माइनस 9/2 9
नाउ 99 अपॉन 14 माइनस r अपॉन 2, 2 और 14 का एलसीएम क्या हो जाएगा 14। अब इसको सॉल्व करोगे 99 अपॉन 14 माइनस 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 7, 99 माइनस 63 अपॉन 14, 99 माइनस 63 6, 36 अपॉन 14, 2 के टेबल से कट करो 18 जा 7 जा, मतलब 18 अपॉन 7, 18 अपॉन 7 का डिवाइड करोगे 7 में 18 का 2 जा 14, 4 0.5 35 5 0 6 7 सॉरी 7 49 माइनस 1। पॉइंट्स के बाद आपको है ना सिर्फ 2 डिजिट्स निकालनी है, अंडरस्टूड। 1 का करोगे तो देखो अगर 3 डिजिट निकालोगे तो 7 आएगा, 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो क्या हो जाएगा 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, अंडरस्टूड। वापस एक्सप्लेन कर लूँ, लुक हियर, आपको ये फिगर दी हुई है, बोर्ड में फिगर दिया हुआ होगा, अगर फिगर नहीं दिया है तो भी आप देख लेना। अगर उसने एरियस 3 दिए हुए लाइन है तो वहाँ पे अगर सेगमेंट या तो वो पूछेगा माइनस सेगमेंट, अगर फिगर नहीं दिया है तो वो देगा आपको माइनस सेगमेंट। अगर फिगर दिए तो आपको ये देखना है ये कौन सा सेगमेंट है क्या सेक्टर है। सेगमेंट और सेक्टर में डिफरेंस देख लेना, जो कोड और आर्क से बनता है वो सेगमेंट होता है, जो रेडियस ऑफ आर्क, रेडियस एंड आर्क से जो फिगर बनता है वो क्या होता है सेक्टर होता है। तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। नाउ थीटा की प्लेस पे वैल्यू पुट करोगे, दिस इज द रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें वैल्यू पुट करो 22/7 3 का स्क्वायर 9 साइन थीटा, इसको सॉल्व करोगे तो यू गेट द आंसर 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Question on the perimeter of square equal to perimeter of circle. Perimeter of circle equal to perimeter of square are the given. तो find the ratio of area, उसका एरिया का रेशियो निकालना है। तो perimeter of square equal to perimeter of perimeter of circle. perimeter of circle मीन्स क्या होता है सर्क्यूफेरेंस। तो क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे perimeter of square इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल आएगा इधर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या होता है 4 इंटू साइड। क्या हो जाएगा पेरीमीटर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड। अब नाउ पुट द वैल्यू, पाई की वैल्यू पुट करनी है, बाकी तो आपको पता ही नहीं है कौन सी क्या वैल्यू है, तो एट इट इज़ ऐसे ही रखोगे 4 इंटू साइड। अब इसमें से आप किसी एक की वैल्यू निकाल लो, आर की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो और साइड की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। किसी के एक की वैल्यू में निकालना है, तो मैंने सपोज आर की वैल्यू निकाली, आप चाहो तो साइड्स को 4 को इधर लेके साइड की वैल्यू निकाल सकते हो, तो भी राइट होगा आपका। आर इक्वल टू मैंने निकाला तो 4 इंटू साइड मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2 इंटू 22, 4 से 22 से 4 कटा 2 जा, 2 से ये कट गया 11 जा। तो R इक्वल टू मुझे क्या मिला, R इक्वल टू 7 साइड अपॉन 11, अंडरस्टूड। आप साइड चाहो तो 4 को डिवाइड करके साइड्स भी निकाल सकते हो एज यू विश। तो 4 इंटू साइड इंटू 7, 2 इंटू 22, तो 2 से 4 कट गया 2 जा, 2 से 22 कट जा 11 जा, तो क्या बना 7 साइड इंटू 11 ये। अब आपको क्या फाइंड करना है रेशियो ऑफ, देयर रेशियो पूछा है, तो
तो पहले कौन सा आएगा, जो बुक्स में जो क्वेश्चन दिया है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल दिया है कि स्क्वायर दिया है, पहले क्या दिया है उसने, पेरीमीटर सर्कल फिर पेरीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में वापस देख लेना, पेरीमीटर सर्कल इक्वल टू पेरीमीटर 2 दिया हुआ है, मतलब इसके बराबर ये। तो पहला कौन सा नंबर आया, सर्कल, तो रेशियो भी पहले किसका आएगा, सर्कल का आएगा। तो क्या लिखोगे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल रेस टू एरिया ऑफ स्क्वायर, रेशियो ऑफ एरिया स्क्वायर टू एरिया ऑफ स्क्वायर। अब रेशियो का आपको पता ही है, एरिया को यानी पॉइंट्स में निकाल, रेशियो का फॉर्म है। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर रेस टू एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड्स का स्क्वायर। अंडरस्टूड। नाउ अपॉन में एरिया है, इसको अपॉन में ले लो, पाई आर स्क्वायर अपॉन साइड्स का स्क्वायर। रेशियो है तो इसको आप अपॉन में लिख सकते हो। नाउ आपके पास किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू है। नाउ पुट द वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या लिखोगे, पाई की प्लेस पे 22/7, आर की प्लेस पे क्या लिखोगे, 7 का स्क्वायर साइड का स्क्वायर अपॉन साइड्स का स्क्वायर। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। आर स्क्वायर है मतलब साइड इंटू साइड का स्क्वायर लिखना है, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 11 का भी स्क्वायर, इसके पूरे का स्क्वायर लिखना है। 7 का स्क्वायर साइड का स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर साइड स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, और ये जो साइड्स है आपकी एट इट इज़। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। अब साइड स्क्वायर से साइड स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट। 1 7 से 1 7 कट हो गया, क्या बचा, 1 7 कट बच गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 22 × 7 अपॉन 11 × 11 किया तो 1 11 से 22 कटा 2 ज़ा, तो आपका क्या बना, 7 2 ज़ा 14/11 इक्वल टू 14 रेज़ टू 11। इट्स योर आंसर। अंडरस्टूड। वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ, लुक हियर, उसने दिया है पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी 2πr इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय r इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो r इक्वल टू क्या होता है, 4 इंटू साइड इंटू 7 अपॉन 2 × 22, राइट। अब इसको कटेशन करके r निकालोगे तो r इक्वल टू क्या है, 7 साइड अपॉन 11। अब उसने दिया एरिया ऑफ सर्कल रेस टू एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, रेशियो है इसलिए अपॉन में किया, पाई की प्लेस पे 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करी, 7 का स्क्वायर साइड का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, और ये साइड आपकी एट इट इज, साइड स्क्वायर कट हो गया, 1 7 से 1 7 कट हुआ तो 1 7 बच गया। 11 को आप इस तरह से कर सकते हो, 11 × 11 करोगे तो 11 को 22 करा 2 जा, तो 2 × 7 ये क्या हो जाएगा, 11 जा। 14/11 इज 14/7 अंडरस्टूड। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 15.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मोस्ट ऑफ सारे के सारे क्या हुए आपके बोर्ड में एक बार आ चुके हैं। जो लास्ट टाइम थे उसमें, जो लास्ट प्रीवियस कोर्स है उसमें भी आए हुए हैं, और जो अभी नया कोर्स है उसके अंदर भी आए हुए हैं। तो ये एक्सरसाइज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सॉल्व इट द 1 या 2 टाइम्स। अगर आपको एक टाइम में समझ में नहीं आ रहा है तो वापस इसको वीडियो को देखोगे और उसको सॉल्व करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द रेडियस ऑफ सर्कल इज़ अ 3.5 इज़ अ फिगर दिया हुआ है। फर्स्ट यू मेक योर फिगर। 5th नंबर, इस फिगर में ये R2 पूरा है एंड R1 पूरा है, सॉरी R2 स्मॉल है, R1 इसने क्या दिया है, पूरा दिया हुआ है। देन रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 3.5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ फुटपाथ इज द ब्रीथ ऑफ द 1.4 मीटर, बहुत ज़्यादा मीटर में दिया हुआ है। देन अराउंड द पार्क फाइंड द एरिया ऑफ द फुटपाथ।
एरिया ऑफ फुटपाथ निकालना है। ये क्वेश्चन 15.2 में भी आया हुआ है। देखो R1 यानी इसने R2 दिया हुआ है आपको, R2 कितना दिया हुआ है इसने 3.5 मीटर। ब्रीथ उसने दिया है 1.4 मीटर। ब्रीथ यानी ये जो बीच की जो इसकी जो लेंथ साइड्स है ये फुटपाथ की, ये कितना दिया है उसने 1.4। तो ये आपका 3.5 है, ये 1.4, तो R1 कितना हो जाएगा, दोनों को क्या करोगे प्लस 3.5 प्लस 1.4 इक्वल टू 4.9 मीटर। ये क्या हो जाएगा R1। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ पार्थ। एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल होता है, सेंटर सेम होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी बोल सकते हैं। तो इसका मैंने फॉर्मूला बताया था, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलो या एरिया ऑफ पार्थ। ईयर आपको पार्थ दिया है तो आपको फुटपाथ लिखना पड़ेगा। एरिया ऑफ फुटपाथ इक्वल टू पाई, अब किस में से माइनस होगा, R1 में से R2, मीन्स पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। पाई पाई कॉमन निकाल लो, ईयर R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, पाई की प्लेस पे 22/7, R2 की सॉरी इधर R1 इधर R2, R1 इक्वल टू क्या आएगा 4.9 का स्क्वायर एंड माइनस 3.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे एंड यू गेट द आंसर। अंडरस्टूड। जो आपको जो करोगे आंसर आ जाएगा इज द मीटर स्क्वायर। किस में आएगा, एरिया ऑफ मीटर स्क्वायर। इधर सेम क्वेश्चन इधर 15.2 में आया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Find the area of the square inside of the circle of radius is the 9 सेंटीमीटर। मतलब इसमें ये दिया है कि सर्कल के अंदर, उसमें क्या था, फर्स्ट वाले में क्या था कि सर्कल अंदर था, स्क्वायर बाहर है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, उसके अंदर एक स्क्वायर बनाया हुआ है। ठीक है, सर्कल ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल इन सर्कल, मतलब स्क्वायर है वो किसके अंदर है, सर्कल के अंदर दिया हुआ है। द रेडियस इक्वल टू कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दी हुई है उसको, सॉरी 8 सेंटीमीटर रेडियस दी हुई है। मतलब ये से यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज 8 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। रेडियस कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड्स का स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है। अब एरिया स्क्वायर यानी आपको साइड्स फाइंड करनी है। आपको साइड नहीं दिए, क्या हुआ दिया हुआ है रेडियस। अब लुक किया, ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी, ये सेंटर से ये रेडियस भी क्या हो जाएगी 8, यानी ये क्या बन गया इसका डायामीटर। डायामीटर कितना हो जाएगा 8 + 8 16 सेंटीमीटर। नाउ स्क्वायर्स के अंदर फोर्स एंगल्स कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। कितने होते हैं 90 डिग्री। बाय द पाइथागोरस, एक फॉर्मूला था पाइथागोरस थ्योरम्स, देयर आर कि स्क्वायर है राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस दिया, आपको क्या निकालनी पड़ेगी, इससे साइड निकालोगे। अब साइड चाहे ये निकालो, सेम है कि स्क्वायर के अंदर 4 साइड्स क्या होती है इक्वल, मतलब ये अगर ए मैंने सपोज किया तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। मतलब परपेंडिकुलर क्या हुआ ए स्क्वायर, बेस भी क्या हुआ आपका ए स्क्वायर एंड हाइपोटेनस यानी क्या हुआ डायामीटर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा डी का स्क्वायर। ओनली डायामीटर मत करना, डायामीटर का स्क्वायर आएगा। लुक हियर, ए स्क्वायर यानी क्या हुआ 2a स्क्वायर
डी स्क्वायर मीन्स क्या हुआ, डी की वैल्यू कितनी है 16, 16 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ 16 इंटू 16 अपॉन 2, 2 से 16 कट हो जाएगा 8 टाइम्स। नाउ ए स्क्वायर क्या बना 16 इंटू 8 अपॉन, नीचे कुछ नहीं है, 16 इंटू 8। नाउ रूट निकालोगे, रूट ऑफ 16 इंटू 8। अब देखो इसका रूट कैसे निकलेगा, 16 का फैक्टराइजेशन करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 का फैक्टराइजेशन करो, 2 इंटू 2 इंटू 2। नाउ ए इक्वल टू स्क्वायर में कितनी की पैर बनती है, 2 2 की पैर, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो यहाँ पे 2 2 2 कितनी टाइम्स निकल जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, अंदर क्या बचा, जिसकी पैर नहीं है वो सिंगल रह जाएगा अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 8√2। ये आपकी क्या बन जाएगी साइड्स। अंडरस्टूड। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब तो ईजी है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड्स का स्क्वायर, मीन्स 8 इंटू √2 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर नहीं, 8 इंटू 8 √2 का स्क्वायर नहीं, √2 इंटू √2, 8 स्क्वायर का 64, √2 कितना होता है 2, 64 2 ज़ा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स योर आंसर। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। यस 8 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में है ये। वापस एक्सप्लेन करूँ, देखो उसने दिया है क्वेश्चन, ध्यान से देख लेना। सर्कल के अंदर स्क्वायर, अगर स्क्वायर के अंदर सर्कल होता तो वो तो इजी हो जाता, लेकिन उसमें डायमीटर रेडियस है तो सीधा पाई आर स्क्वायर रेडियस है, उसमें से डबल, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक स्क्वायर था, उसके अंदर मैंने ये बनाया था सर्कल, उसमें रेडियस दी हुई थी, तो रेडियस इस पे से ये दोगे तो आप ये दोनों सेम होगा, तो इस पे से ये निकाल सकते हो आप, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दिया है, स्क्वायर के अंदर, सर्कल के अंदर स्क्वायर दिया हुआ है, उसकी रेडियस 8 है, तो पहले इसका क्या निकाला, जब मैंने डायमीटर निकाला, डायमीटर निकाल के स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होते हैं इक्वल, तो पाइथागोरस के फॉर्मूले से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, 2a स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर, 2a स्क्वायर 16 इंटू 16 अपॉन 2, 2 से 16 कट हो गया 8 टाइम्स, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ 16 इंटू 8, a इक्वल टू 16 इंटू 8 का स्क्वायर रूट निकालोगे। अगर डायरेक्ट आ रहा है आपको तो डायरेक्ट कर लो, नहीं तो कोई भी डिजिट है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 2 की पैर बना के आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। फिर ये क्या बना, साइड्स निकल गई। अब ये एरिया ऑफ स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर 8 इंटू √2 का स्क्वायर, 8 8 64, √2 का 2 यानी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now rest of question you have to do is solve in the next video. So today is your homework 15.3 question number 1 to homework solve exercise 15.3 question 1 to 6. Thank you. Have a nice day.